अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल माय रिव्यू ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि एमन नौकरी तो करना शुरू हो गई है क्योंकि वो उसकी मजबूरी थी, वो कमाना चाहती है और अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती है क्योंकि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है और वो अपने भाई का इलाज भी करवाना चाहती है, जिसके लिए उसने वेट्रेस की नौकरी एक्सेप्ट कर ली। हालांकि ये नौकरी उसकी काबिलियत के मुताबिक ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी एमन को बहुत ज़रूरत थी इस नौकरी की। एमन ने वो नौकरी कबूल कर ली। दूसरी तरफ उसके मंगेतर को जब से पता चला है कि एमन एक 5 स्टार होटल में काम करना शुरू हो गई है, तो उसने मज़ीद शादी पे ज़ोर देना शुरू कर दिया। अब तो वो जल्द अज जल्द चाहता है कि एमन की उसके साथ शादी हो जाए और एमन जो कि उसको लगता है कि एमन एक 5 स्टार होटल में काम करती है, तो उसके बदले उसको बहुत सारा पैसा भी मिल रहा होगा और उसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी होगी। अब तो उसने ज़ोर देना शुरू कर दिया है कि एमन की शादी जल्द अज जल्द उससे हो जाए ताकि उसको वो पैसा सारा उससे मिलना शुरू हो जाए और वो अच्छा खासा जुआ खेल सके। अब एमन के पास वो जब जाएगा और एमन से कहेगा कि वो जल्द अज जल्द तुमसे शादी करना चाहता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एमन एक तो उसको डांटेगी और कहेगी कि तुम यहाँ क्या लेने आए, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, यहाँ क्या लेने आए हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसका मंगेतर उसको कहने वाला है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जल्दी शादी करना चाहता हूँ। तो एमन उसको कहेगी कि मेरे पास क्या लेने आए हो, घर वालों से जाकर बात करो, घर वाले अगर मानते हैं तो ठीक है। तो फिर आप देखेंगे कि पहुंच जाएगा वो अपनी माँ को लेकर, अपने वालदैन को लेकर एमन के घर। यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि एमन की वालदा जैसे ही उनको देखेगी और कहेगी कि वो अपनी बेटी की शादी इस घर में अब नहीं कर सकती और बल्कि जो रिश्ता उन्होंने किया हुआ था वो मज़ीद अब आगे नहीं चल सकता, वो तोड़ देगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी की शादी किसी नखट्टू आदमी से हो। उसका मंगेतर कुछ नहीं करता। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि वो एक जुआरी शख्स है। यहाँ पे एमन की वालदा जो है रिश्ता तोड़ने वाली है, लेकिन उसका मंगेतर तो ज़िद लगा के बैठ जाएगा कि उसने शादी करनी है तो एमन से ही करनी है। फिर आप देखेंगे कि एमन प्रॉपर अपने ऑफिस में ज्वाइन करने वाली है। यहाँ पे एमन का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे राहम अली आकर कहेगा कि अगर तुम लोगों में से किसी ने कोई कोताही की, इसको जॉब से हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने डिसिप्लिन के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस होटल में उसकी रिप्यूट ख़राब हो। ये बहुत बड़ा होटल है, ये एक होटल नहीं है सिर्फ, ये इससे उनकी इज़्ज़त जुड़ी हुई है। यही बात कहकर वो चला जाएगा और वह देखेगा कि एमन जो है कि वो स्लिप आउट हो जाएगी। स्लिप होने के बाद जैसे ही राहिम देखेगा कि एमन गिर चुकी है, तो वो सारी वेटर्स को कहेगा कि दोबारा इस तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम लोगों में से जो अच्छा करेगा वही सेलेक्ट होगा और उन्हीं को ही सिर्फ वेटर्स की जॉब के लिए हायर किया जाएगा। आप नेक्स्ट सीन में यही देखेंगे कि वहाँ जो रहम अली का छोटा भाई शहरोज़ भी आ जाएगा क्योंकि शहरोज़ का और राम का वालिद चाहता है कि शहरोज़ प्रॉपर तरीके से ऑफिस ज्वाइन कर ले और वो सीरियस हो जाए, जो कि थाईलैंड से आया है और बहुत सी कोताहियाँ कर अपनी हमाकतों और कोताहियों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। आए दिन कोई नया प्रैंक करता रहता है, चाहे वो अपने भाई के साथ हो या अपने वालदैन के साथ। उसको सिर्फ इन्हीं कामों में हिस्सा लेने का पता है, उसको ये नहीं पता कि वो बिज़नेस में अपना नाम पैदा करे और कोई इस तरह का काम नहीं करता कि जिससे उसको फ़ायदा हो। वो सिर्फ वो काम करता है जिससे वो इन्जॉयमेंट उसको मिल सके और लोगों को तंग करने में उसको मज़ा आता है, एडवेंचर्स करने में मज़ा आता है। वो चाहता है कि हर वक्त वो ऐसे एडवेंचर्स करता रहे जिससे उसकी सेटिस्फेक्शन हो सके। लेकिन जैसे ही उसके वालिदैन उसको कहेंगे कि उसको अब ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि वो नॉन सीरियस सा लड़का है, वो सीरियस इस बात को भी सीरियस नहीं लेगा, लेकिन ऑफिस तो वो चला जाएगा जहाँ पे राहम उसको देखकर बड़ा हैरान होगा कि फाइनली तुम ऑफिस आ गए हो और उसको समझाने की कोशिश भी करेगा कि जैसे हमारे बाबा चाहते हैं कि तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा क्योंकि पापा ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि तुम कुछ और करते रहो, क्योंकि वो चाहते हैं मैं और तुम इसी होटल को संभालें, यही हमारी हमारी जायदाद है। तो यहाँ पे राहिम उसको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप देखेंगे कि शहरोज़ के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। उसको तो सिर्फ ये है कि यारों दोस्तों के साथ घूमना, अय्याशी करना और इस तरह के एडवेंचर्स करना, उसको बस यही अच्छा लगता है। फिर आप देखेंगे जैसे ही शहरोज़ को की नज़र एमन पर पड़ेगी तो वो बहुत उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा कि चलें उसको कुछ ना कुछ करने के लिए मिल गया है फाइनली। तो वो आप देखेंगे वो एमन को तंग करना शुरू हो जाएगा, ताड़ेगा उसको, बार बार ताड़ेगा, जिससे एमन तंग तो पड़ जाएगी लेकिन एमन कुछ नहीं कहेगी क्योंकि एमन उसको इग्नोर करके अपने काम की तरफ ही तवज्जो देने वाली है। शहरोज़ इतनी खूबसूरत लड़की देखकर उसका दिल ललचाना शुरू हो जाएगा और उसको तो बस ये है कि वो फिर अपने दोस्तों को भी बुला लेगा
और ये सब सिर्फ एमन को तंग करने के लिए करेगा। लेकिन फिर आप ये देखेंगे कि जैसे ही एमन उसको सर्व करने के लिए आएगी, सर्व करने के दौरान ही वो उसको ऐसा लगता है कि उसको टांग आगे कर देगा, जिसकी वजह से एमन पूल में जा गिरेगी। और जब ये सब देखेगा राहिम, तो राहिम आकर एमन को बचाएगा, क्योंकि एमन को स्विमिंग तो बिल्कुल नहीं आती होगी। जब एमन डूब रही होगी तो राहिम जो है उसको यहाँ पे बचाने वाला है और एमन को बचाएगा। यहाँ से इन दोनों की स्टोरी शुरू होने वाली है और राहिम को यहाँ पे एक खूबसूरत सा सीन ऑडियंस को देखने के लिए मिलेगा। राहिम को वो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जब राहिम उसको लेकर कमरे में जाएगा और उससे पूछेगा कि ये सब कैसे हुआ, तो पहले तो वो हिचकिचाएगी कि वो सोचेगी अगर उसने बता दिया शहरोज़ ने तो राहिम बिल्कुल यकीन नहीं करेगा। लेकिन राहिम के बार बार पूछने पर वो बता देगी कि ये सब शहरोज़ ने किया है, शहरोज़ ने आगे टांग कर दी जिसकी वजह से वो पूल में जा गिरी थी। अब ये सुनते ही राहिम को गुस्सा आ जाएगा और वो शहरोज़ को जाकर डांटने वाला है और उसको कहेगा दफ़ा हो जाओ और आइंदा कभी इस होटल में मत आना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है राहिम, ना ही किसी लड़की के साथ वो इस तरह करना चाहता है। अगले एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग।